किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है, यदि आपके गन्ने की फसल में पीलापन है तो आप अपने गन्ने की फसल से पीलापन को कैसे समाप्त कर सकते हैं, यानी कि गहरा हरा रंग आपके गन्ने का कैसे आ सकता है। इसके साथ साथ यदि आपके गन्ने की फसल की पत्तियां बारीक हैं, पतली हैं, तो उनको आप कैसे अधिक चौड़ाई और उसकी अधिक लंबाई कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि जितनी अधिक आपके पत्तों की लंबाई चौड़ाई होगी उतना ही अधिक वो भोजन बनाएगी, जिससे कि आपके पौधे की एक तो लंबाई और मोटाई अच्छी आएगी और इसके साथ साथ जो ब्यात है किसान भाइयों, वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से आएगा। तो इसके लिए आप जो है, आपको कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि किसान साथियों आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जितनी ही अधिक आपके पत्ते की लंबाई और चौड़ाई होगी उतना ही अधिक आपके गन्ने की ग्रोथ होगी, क्योंकि गन्ने के जो पत्ते होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ये भोजन बनाने के कार्य करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो पत्ते ही करते हैं, जिससे कि बात करें तो आपके पौधे को भोजन मिलता है। तो अधिक पौधों की जो बात करें तो बढ़वार और मोटाई लेने के लिए जो है, आपको बात करें तो जो मैं खादें बताऊंगा आपको उनका किसान भाई उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे शानदार उनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके गन्ने की फसल के ऊपर। तो सबसे पहले किसान भाई आपको बात करें तो तकरीबन 30 से लेकर के 35 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेनी है, यानी कि यूरिया की मात्रा आपको 30 से लेकर के 35 किलोग्राम ले लेनी है। और उसमें किसान भाइयों तकरीबन आपको बात करें 1 एकड़ के हिसाब से, यहाँ से मैं आपको डोज बताऊँगा, उसमें जो है तकरीबन आपको 20 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट जो खाद आती है किसान भाई, जिसमें मैग्नीशियम जो होता है 9.5% होता है और 12% जो है उसमें सल्फ़र होता है। यानी कि सल्फ़र और मैग्नीशियम दोनों का जो है बात करो कर मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर कॉम्बिनेशन मिलता है। ये जो काफ़ी अच्छी खाद हमारे गन्ने के लिए साबित होगी इस समय पर, क्योंकि इसके उपयोग से हमारे गन्ने में बात करें तो क्लोरोफिल, यानी कि किसान साथियों क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारे पौधे अधिक हरे भरे दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी कि तकरीबन बात करें तो आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है लेना है। यदि आपका जो पौधा गन्ना है तो पौधे गन्ने में बात करें तो आप 15 किलो भी ले सकते हैं। यदि आपका गन्ना किसान भाइयों पेड़ी गन्ना है, या फिर बात करें तो किसान साथियों सितंबर अक्टूबर वाला प्लांट है, तो आप तकरीबन इसकी मात्रा जो है 20 किलोग्राम लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें आपको जो तीसरी खाद मिला लेनी है वो किसान साथियों आपको लेनी है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की मात्रा बात करूँ किसान भाइयों तो 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको भी ले लेना है। यानी कि फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनको आप आपस में मिला करके यूरिया खाद मिला करके अच्छे ढंग से मिला लें, जिसके बाद किसान भाइयों आप अपने खेतों में डाल लें। परंतु आपको ध्यान ये देना है कि ये जो खादें होती है किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट जो है, ये यूरिया में मिलने से जैसे ही मिलाएंगे किसान साथियों, ये ज़्यादा देर तक इस गर्म टेम्परेचर में ज़्यादा मिलाएंगे तो पिघलने लगेंगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको मिलाएं और थोड़ा थोड़ा करके अपने खेतों में बिखराव करते रहें। यानी कि जितना आपको डालना है उतना ही खाद पहले आप मिलाएं और तुरंत ही अपने खेतों में बिना देरी करें इसको अप्लाई कर दें, तभी आपको किसान साथियों बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एकदम से जो आपके गन्ने को जो है गहरे हरा रंग का कर देगा, जिससे कि आपको जो गन्ने में बात करें तो फोटोसिंथेसिस, यानी कि किसान भाइयों भोजन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, इससे कि आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। जो मैग्नीशियम सल्फेट है किसान भाइयों, ये बाजार में काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाएगा। तकरीबन बात करें तो 35 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक आपको मिल जाएगा प्रति किलोग्राम। यानी कि तकरीबन किसान साथियों आपको 600 रुपये से 700 रुपये का खर्च आपका मैग्नीशियम का आएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, आप इफ़को कंपनी का जहाँ से आप लाते हैं यूरिया खाद, वहाँ पर आपको मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा। या फिर एरीज कंपनी का आप ले सकते हैं। एरीज कंपनी का थोड़ा महंगा आता है, 40 रुपये प्रति किलो पड़ जाता है। किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि खाली यूरिया और एनपीके पर फोकस करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं उन पर फोकस नहीं करते हैं। तो यदि आप इन दोनों पोषक तत्व डाल देंगे तो आपके गन्ने में जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो देखने लायक होगी, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यदि आप गन्ने में परेशान हो चुके हैं, आपके गन्ने में काफ़ी अधिक पीलापन है और कई बार किसान साथियों आपने स्प्रे कर दिया और खाद को भी रूप में भी कुछ खादों को डाल दिए, पर आपको अपने गन्ने की फसल में रिजल्ट देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा ही बर्बाद गया है, तो किसान भाइयों मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आप जो मैंने खाद बताई मैग्नीशियम सल्फेट 20 किलोग्राम प्रति एकड़, प्लस इसके साथ साथ किसान साथियों जो मैंने जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट बताई है, फेरस सल्फेट को 10 किलोग्राम प्रति एकड़, इन दोनों को यूरिया में मिला करके अपने खेतों में बिखराव करके पानी लगा देंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पर किसान भाइयों एक बात का आपको और ध्यान देना है कि जब भी आप इन खादों को इस्तेमाल करें सुबह या शाम के समय स्प्रे करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जब ये खादों को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये खादें पिघलने लगेंगी और जब आप इसका बिखराव करेंगे तो ये पत्तियों पर डायरेक्ट चिपक जाएंगी, जिससे कि पत्तियाँ जलने की समस्या आ जा सकती है।
तो किसान साथियों आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ठंडे मौसम पर ही इसका उपयोग करें, बिखराव करें। और खेत में आवश्यक रूप से मैं कह रहा हूँ नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को अपने गन्ने की फसल में मिलेगा। तो किसान भाइयों इन खादों को जो मैंने बताया अगर आप अपने गन्ने की फसल में उपयोग कर लेते हैं तो आपके गन्नों में काफ़ी अच्छी कल्लों का फुटाव होना चालू हो जाएगा, गन्ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ में आ जाएंगे। इसके साथ गन्ने की फसल आपकी हरी भरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको आगे जाकर के एक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा और आपके गन्ने में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और गन्ना आपका आगे जाकर के पीला नहीं पड़ेगा। तो यह थी किसान भाई गन्ने में कल्लों का बढ़ाव और गन्ने में पीलापन होने के बारे में समाधान। अगर किसान साथियों आपके खेतों में ये समस्या दिख रही तो आप इन खादों का उपयोग करके अपने गन्ने की फसल से इन समस्याओं से बच सकते हैं।